हेलो फ्रेंड्स, आज हम और एक मेल डिजीज़ के ऊपर ही टॉपिक लेते हैं जो किसी की रिक्वेस्ट थी, उसलिए वो टॉपिक भी ले रही हूँ। एक्चुअली मैंने जो ऑलरेडी वीडियो डाला है कि अगर बहुत ज़्यादा शुक्राणु कम हो जाए तो कौन से पॉइंट यूज़ करना है और किस तरह से हम उसे नेचुरली बढ़ा सकते हैं, वो मैंने डाला हुआ था। वो इसमें भी यूज़ आएगा क्योंकि वो एक्चुअली हार्मोन्स के लिए भी है और इसमें भी हार्मोन्स में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से भी ये सीमेन लीकेज जो होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना नाइट फॉल भी कहते हैं, तो नाइट फॉल हो रहा है। तो ये जो अधिकतर देखा जाए तो ये पाया जाता है किशोर अवस्था, मतलब टीन एज केस में। क्यों? क्योंकि इनमें जो प्यूबर्टी में चेंजेस बोलते हैं ना, मतलब सेक्स हार्मोन में जो चेंजेस आते हैं वो बहुत वही सबसे बड़ा रीज़न है। और नाइट फॉल का सबसे बड़ा रीज़न है, उसका कारण होता है किडनी वीकनेस। ठीक है, अधिकतर किशोर अवस्था में क्या होता है कि बच्चे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, उससे रिलेटेड बुक्स, उससे रिलेटेड मूवीज़, मोबाइल में ये सारी चीज़ें जो देखते हैं उसकी वजह से ये नाइट फॉल का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है उनमें किशोर अवस्था में। ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई ऐसा एक कॉमन ये है। धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है। कई लोगों का क्या होता है कि वो शराब, फिर स्मोकिंग, ये सब ज़्यादा करते हैं। उन लोगों को बहुत ज़्यादा ठूस के खा के सो जाते हैं ना, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि थोड़े बड़े एज में भी। ठीक है, और अधिकतर पाया गया है कि जो ऐसे एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान रहता है उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा मिलती है। और सबसे बड़ा रीज़न है किडनी वीकनेस की। अगर किडनी वीकनेस है और किडनी वीकनेस की वजह से ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, उस सब सारे प्रॉब्लम्स में हम जब किडनी को टोन करेंगे, पॉइंट है SP6 को टोन करेंगे, क्योंकि SP6 जो है वो हमारे पेल्विस रीजन का, मतलब जो लोअर एब्डोमेन है उस एरिया का डिजिटल पॉइंट है, जिसमें बोलते हैं कनेक्टिंग, वहाँ पे वो एक जंक्शन है जिसमें किडनी, लीवर और स्प्लीन तीनों मिलते हैं। जब हम SP6 को टोन करते हैं ना, तो क्या होता है कि वो सारे चैनल्स भी, सारे जो ऑर्गन्स हैं वो भी टोन हो जाते हैं, जिससे हमें काफ़ी आराम मिलता है। ठीक है, तो हमें SP6 को टोन करना पड़ेगा। इसके लिए SP6 सिर्फ उसे टोन करने से, वो 3 ऑर्गन तो होते हैं इसमें, जो कई लोगों को कैसा होता है, प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है, मतलब समय से पहले बच्चे का जन्म होना, फिर मिसकैरेज होना, फिर मेल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, उन सब में SP6 भी बहुत काम आता है। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे कि हम उसे SP6 को टोन करेंगे। ये कोई बहुत घबराने वाला चीज़ नहीं है, इससे बिल्कुल डरना नहीं है। इसे आप लोग धीरे धीरे वो अपने आप ही ठीक हो जाता है जैसे हम SP6 को टोन करेंगे, और एज वाइज भी वो धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। ठीक है, अभी देखिए SP6 आता कहाँ है, मैं वो दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसे लगाना भी दोनों हाथों में है। मैग्नेट टोन करेंगे, जो हम मैग्नेट लगाएंगे, देखिए ऊपर से वाइट दिखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए, इसे आप लगाएंगे, देखेंगे धीरे धीरे आपको जितने भी सिम्टम्स दिख रहे थे, सारे सिम्टम्स में आपको आराम आने शुरू हो जाएगा। और साथ में अगर आपके पास मैग्नेट्स अवेलेबल नहीं है, आप ऐसे कहोगे कि मैम मैग्नेट्स अवेलेबल नहीं है तो क्या किया जाए, तो आप देखिए इस तरह से, ये जो मेथी दाना, मैंने 3 मेथी दाना लगाए हैं, वो आपको उस पॉइंट पे लगाना है। लेकिन इतना है कि जब आप मैग्नेट लगाओगे तो आपको प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये मेथी दाना लगाओगे तो आपको प्रेशर देना पड़ेगा। इस तरह से धीरे धीरे थोड़े थोड़े देर में प्रेशर देंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। ठीक है, और ये कोई बहुत घबराने की बात नहीं है, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। वो धीरे धीरे अपने आप ठीक होने शुरू हो जाता है। एक सर्टेन एज के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। बस उन्हीं को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जो किडनी काफ़ी वीक है, उसकी वजह से जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, उसकी वजह से भी किडनी क्या रहता है कि हमारे नाभि के नीचे के जो ऑर्गन्स हैं, किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है ना, और उसके बाद में इंटेस्टाइन का पार्ट भी आता है। ये सारे क्या होता है कि उसको स्ट्रेंथ देता है। जब किडनी वीक होता है तो वो सारे लूज वीक पड़ जाते हैं।
ठीक है। तो उसके लिए जैसे हम किडनी को टोन करेंगे SP6 से, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सारे के सारे प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होने लगेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस तरह के का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मुझे जब जैसे भी टाइम मिलेगा मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बना के शेयर कर दिया करूँगी, ताकि जिसे भी आप खुद देखना चाहे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी हौसला मिले कि हाँ, आप लोगों को अवेयरनेस है एक्यूप्रेशर में, आप इंटरेस्टेड हो, तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना के ले आऊँगी। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।